नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे अभी तो काफ़ी निगेटिव मार्केट है, करीब 15% निफ्टी डाउन है, तो लोग पोर्टफोलियो लेवल पे 20-25% भी डाउन है, 30% भी डाउन है, जिसका जैसा बाइंग रहा है पिछले 2 साल में उसके हिसाब से, तो लोगों को निगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए मैं एक अपना रिसर्च ले आ रहा हूँ जिसमें मैं 5 पॉइंटर्स में बताऊँगा आपको कि मार्केट अगले पर्टिकुलरली मान के चलिए कि 5 साल में यहाँ से रिवर्स हो जाएगी और अगले 25 साल का वो एक व्यू देगी आपको कि यहाँ से इस हिसाब से ग्रोथ होगी। क्योंकि इंडियन जो सिनारियो है उसमें ये पांचों बातों का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा, जिससे ये ग्रोथ आने वाली है। जिसमें मैं आपको पहला पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है आपका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी का बढ़ना। क्या हमारे देश की जीडीपी नहीं ग्रो हो रही है? तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं ग्रो हो रही है। कितने % से ग्रो हो रही है? लगभग 6% से ग्रो हो रही है पिछले 12 साल से लगातार। पिछले 12 साल से लगातार 6% प्लस से ही ग्रो हो रही है, एक ऑन एन एवरेज में ले लिया हूँ। अब ये अगर ये कहीं भी आता है तो उस देश का स्टॉक मार्केट भी ग्रो करता ही करता है। मतलब जीडीपी ग्रोथ होना, आप समझिए कि ओवरऑल ग्रोथ होना, जिसमें इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, रोड्स ग्रो हो रहे हैं, रियल इस्टेट ग्रो हो रहा है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज जितनी लिस्टेड है वो अपना अच्छा प्रॉफिट कर रही हैं। तो ये एक पैरामीटर होता है कि अगर ये ग्रोथ है तो ज़रूर से स्टॉक मार्केट 10-12% ग्रो होगा, क्योंकि अगर 4-5% महंगाई को जोड़ देते हैं तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करीब 10 से 11% की भारत में हो रही है। और कोई भी चीज़ अगर 10-11% से ग्रो हो रही है तो अगले 7 साल में जीडीपी डबल हो जाएगी। अगर जीडीपी आज $4 ट्रिलियन है तो अगले 7 साल में ये $8 ट्रिलियन हो जाएगी, अगले 7 साल में 16 ट्रिलियन और अगले 7 साल में $32 ट्रिलियन। 21 साल में अगले अगर सेम रेशियो से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती रहे तो हम लोग $32 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। ये फैक्ट है और ये मैथमेटिक्स है। मैं कोई इसमें से ऐड नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं रियल बात बता रहा हूँ आपको। आप देखिए यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। आपका पहला पॉइंट हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ। दूसरा पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल में करीब 10 से 11 लाख करोड़ रुपए का माल एफआईज ने बेच दिया है। एफआईज ने मतलब कि वहाँ के म्यूचुअल फंड ने, पेंशन फंड्स ने इतने पैसे का स्टॉक, यहाँ का इंडियन स्टॉक बेच दिया है, और जिसको खरीदा यहाँ के ही म्यूचुअल फंड ने या यहाँ के हम जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने। तो इससे क्या लगता है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर आज भले जा रहे हैं और हम विश्वास करके खरीद रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें चलती रहेंगी? एक टाइम पे तो रुकेंगी, और जब रुकेंगी तो वहाँ से रिवर्सल आना तय है, क्योंकि जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। तो कल को इनको जब समझ में आएगा कि हाँ वैल्यूएशन सही हो गई, ये कंपनी का 1800 का प्राइस है, अरे इसका प्राइस तो 900 आ गया, अब हम इसमें एंट्री करेंगे, तब ये आएंगे। तो इसलिए अगर अगले 5 साल में, अगले 3 साल में मान लीजिए अगर ये वापस से ही 10 लाख करोड़ आ जाए और हमारा भी 10 लाख करोड़ नया आ जाए, जो यहाँ के लोगों का DIIs का बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर्स का रहे, ये 10-20 लाख करोड़ की जो बाइंग आएगी और जो IPO साइज आएगा, आगे कई कंपनियां लिस्ट होने वाली है, तो ये सारा चीज़ें पहुंच जाएगी कहाँ पे लेके इसको, कम से कम मान के चलिए इस पूरी चीज़ को लेके हम लोग पहुंच जाएंगे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में, जहां पे हम इस जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से 32 ट्रिलियन तक अगले 21 साल में पहुंच सकते हैं। तीसरा पॉइंट रहता है लो इंटरेस्ट रेट। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा ये कोशिश करे कि महंगाई नीचे रहे, मतलब इन्फ्लेशन रेट नीचे रहे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो बैंकों में जो FDs में पैसा जाता है, जहाँ पे भारत का लगभग 100 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा है, वो पैसा एटलीस्ट बढ़े ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके बाद वाला स्टॉक मार्केट में आए, कुछ परसेंटेज उसमें भी तोड़ के FD लोग लगाए, वो बात अलग है। तो उससे भी ये ग्रोथ बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट कम मिलेगा। अगर लो मिलेगा, 4% 5% FD मिलेगा, तो आदमी सोचेगा कि यार चलो 10 ही कमाओ, 12 कमाओ, कहीं तो जाओ जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता हो, तो दूसरे ऑप्शंस खोजता है। तो तीसरा पॉइंट हो गया मेरा लो इंटरेस्ट रेट। चौथा पॉइंट हो गया स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग। मतलब कि आपकी पर्टिकुलर कंपनी, आपके पोर्टफोलियो में 15-20 कंपनी है, ये 15-20 कंपनी अगर अगले 5 साल में अपनी ग्रोथ नहीं दिखाएंगी तो ये कैसे अपने प्राइस को बढ़ाएंगी? मान लीजिए अगर मैं 100 रुपये आज एक कंपनी कमा रही है, अगली साल 110 नहीं कमाएगी, तो उसका शेयर प्राइस कैसे ग्रो होगा? तो ये इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है हर कंपनी के लिए। तो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग ये एक पर्टिकुलर चीज़ है। चौथा पॉइंट मेरा हो गया। पाँचवा पॉइंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज डेली चेंज नहीं होनी चाहिए, चाहे टैक्सेस को लेके हो, जैसे STT पे मार आई, जैसे किसी ऐसी चीज़ पे मार आई, तो इससे इम्पैक्ट आता है। तो इसको रोकना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और पॉलिटिकल मतलब कि जैसे मोदी जी 12 साल से हैं, ऐसे ही कोई भी सरकार आए लेकिन लंबा रहे, तो उससे वो कंफर्म रहता है कि यही रहेगी, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना रहता है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें अगर पांचों चीज़ें हो रही हैं तो मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा इन फ्यूचर, और करीब $32 ट्रिलियन का इकोनॉमी हम लोग बन सकते हैं अगले 20-22 साल में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।